ओके, सो बेसिकली क्लास क्या है आपका? ओके, इट्स अ ब्लॉक, वी कैन से दैट, और इट्स अ ब्लूप्रिंट वेयर यू कैन राइट अ कोड. ओके, आई हैव प्रिपेयर सम थ्योरी. ओके, क्लास क्या है? स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट नहीं है. जैसे आप बोलेंगे वेदर क्लास इज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये एक एंटिटी नहीं है. ये क्या है? एक टेम्पलेट है फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जहां पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो. बरोबर. क्लास स्वतः काय एक ऑब्जेक्ट आहे का? नाही आहे. क्लास मध्ये आपण एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. जसं की हम एन नंबर ऑफ मेथड्स बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं, राइट? एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं. लाइकवाइज हम बना सकते हैं क्लास में. ओके, हमने कल क्या देखा था? देखिए, सेम. इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, वी कैन से दैट ये एक ब्लॉक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टर, देन you have to use a class in front of variable. ओके, क्लास कैसे डिक्लेयर करना है आपको? हाउ टू डिक्लेयर? देखिए, you have to use class keyword in front of any, in front of the variable. मतलब क्या है? आपको एक कीवर्ड है, ओके, क्लास, दैट यू हैव टू यूज इन फ्रंट ऑफ एनी वेरिएबल. लाइक समझो हमारा ये डेमो क्लास है. ओके, डेमो वन और डेमो वन टू. ओके, and then you have to just give curly braces. That's it. That's how class will be defined. समझ लो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. क्लास कैसे डिफाइन करेंगे हम? You have to use class keyword in front of any variable, then you can say that this is the block where it represent class of demo 12. बरोबर. Okay, so basically classes are introduced with ES06 engine. Okay, मतलब 2015 को वो इंट्रोड्यूस हुए क्लासेस इन पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट. अभी कौन सा चल रहा है? ES 2024 लेटेस्ट वर्जन. ठीक है. वी कैन डिक्लेयर एन नंबर ऑफ क्लासेस. हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने भी क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, वी कैन डिक्लेयर. अभी के लिए ये हम स्किप करते हैं. ठीक है, बाद में देखेंगे. टू रन एनी क्लास वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. मतलब अगर ये आपको क्लास रन करना है, ओके, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तभी क्या होगा? पर्टिकुलर, ओके, इस क्लास में जो भी आप प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हो, जो भी आप प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहे हो, वो आप यूज कर पाओगे. ओके, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हाउ. ओके, वो तो हम देखेंगे. सो दिस कीवर्ड, ओके, दिस कीवर्ड ये हम बाद में देखेंगे. टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कीवर्ड, कीवर्ड लाइक समझो लेट दे देंगे. ओके, वेरिएबल नेम रहना चाहिए यहाँ पे. ओके, उसके बाद न्यू, दिस इज द कीवर्ड, एंड देन क्लास नेम. क्लियर? Yes, sir. बघा आता हे पॅरांथिसिस दिसतोय तुम्हाला इथे. Hmm. ओके, बट इथे आहे का पॅरांथिसिस? सांगा, डेमो 12 च्या समोर. नहीं. नहीं. सो बेसिकली वो पैरेंथेसिस क्यों है? दैट पैरेंथेसिस इज कॉलिंग कंस्ट्रक्टर. ओके, अभी के लिए इतना समझो.
हम कंस्ट्रक्टर पे आने के बाद विल डिस्कस दैट। ओके, तो पर्टिकुलर क्लास में हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मेथड मतलब क्या, आप इसमें भी कोई ब्लॉक डिक्लेयर करोगे, उस ब्लॉक में आप कोड लिखोगे। ओके, उसे हम मेथड बोलेंगे। मेथड इज ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ कोड where you can run or you can declare n number of properties or as you want, and that is reusable। ओके, हम क्लास मेथड्स ओके ये क्यों डिक्लेअर कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे रियूज कर सके। ओके, म्हणजे आपण याला n नंबर ऑफ टाइम रियूज करू शकू, त्यासाठी आपण काय करतोय, क्लास डिक्लेअर करतोय। समजलं? Yes, sir. कंसिडर कीजिए मेथड 1। ओके, वी हैव डिक्लेयर। ओके, देखिए एरर चला गया। Yes, sir. लेट्स से कंसोल डॉट लॉग। ओके, आफ्टर दैट method 1 is running। okay, let's check whether it is running or not। hmm? demo 3। okay, why it is not running बताइए। हमने ऑब्जेक्ट बनाएगा क्लास का। नहीं। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, सबसे पहले लेट कांस्टेंट या कुछ भी। ओके, लेट्स यूज कांस्टेंट। वेरिएबल नेम होना चाहिए। क्या होगा वेरिएबल नेम आपका, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1। ओके, इक्वल्स टू न्यू। यहां पे क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर क्लास नेम, राइट। डेमो 12। ओके, पैरेंथेसिस, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास को इनिशियलाइज किया। ओके, लेकिन हमने इस मेथड को कॉल किया क्या, अभी तक नहीं किया। इसे कैसे कॉल करेंगे, ओके इसे कैसे कॉल करेंगे, सो दैट फॉर दैट रीजन वी हैव टू यूज दिस वेरिएबल नेम अगेन। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट 1 हमने फिर से लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट लिखना है। और देखिए मेथड 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ओके, आफ्टर दैट जस्ट यूज दिस पैरेंथेसिस। ओके, कॉलम सेमी कॉलम यूज करते हो नहीं करते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, समझ लो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन रन दिस। देखिए मेथड 1 इज रनिंग, हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. होता है का, Yes, sir. Yes. ओके थोडंफार समजलं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स डिक्लेअर मेथड 2। ओके, मेथड 2 इज रनिंग। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मुझे मेथड 2 को कॉल करना है तो बताइए। Object 1. ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नेम डॉट, मेथड 2। राइट, Method 2. पैरेंथेसिस। ओके, क्लियर। सर ये कंस्ट्रक्टर ही रहेगा ना, मेथड 2 के बाद आप पैरेंथेसिस बोलेंगे कि नहीं कंस्ट्रक्टर? नहीं नहीं, ये वो पर्टिकुलर मेथड है, इसको है मेथड। ना। देखिए हाँ आप, हाँ। और कल जो हमारा क्यों गलत हो रहा था, कल हम पैरेंथेसिस ही नहीं दे रहे थे, अच्छा, उसके ओके वजह ओके से वो रन नहीं हो रहा था। ओके ओके। ओके, वो सिली मिस्टेक है। देखिए मेथड 2 भी रन हो रहा है, होता है। यस सर। यस सर।
सो बेसिकली इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. यस सर. So basically in JavaScript there are two types of methods, okay? Parameterize and non parameterize. तो ये कौन सी है? नॉन पैरामीटराइज. ये मेथड कौन सी है? नॉन पैरामीटराइज्ड. ओके. नॉन पैरामीटराइज मतलब इसके पर्टिकुलर पैरेंथेसिस में आपने कुछ पैरामीटर दिए हैं क्या? दिलेले आहेत का? सांगा. No. इथे काही आहे का व्हॅल्यू? नहीं. नहीं. यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं. दैट्स वाई इट इज नॉन पैरामीटराइज. अगर आप यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल सेट करते हो, लाइक कंसीडर कीजिए वैल्यू 1, ओके, एंड देन नेम, ओके, तो ये क्या हो गया? पैरामीटराइज. समझता है? यस सर. Yes. मतलब क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैल्यू 1 एंड नेम आप पर्टिकुलर पास कर सकते हो, ओके. कैसे पास करोगे बताता हूं मैं. अगर आपको इस वैल्यू को यूज करना है पर्टिकुलर दिस मेथड में, ओके, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो इसे. डॉट लॉग, ओके, नेम ऑफ द प्लेयर, ओके. नेम, और यू कैन यूज दिस कीवर्ड एज वेल, ओके. दिस डॉट, यहाँ पे अगर यूज भी नहीं किया दिस अभी, दैट टाइम इट आल्सो रन. बट दिस की मतलब क्या है ना, ये आदत अच्छी है यूज करना, ठीक है. अमाउंट, प्लेयर, कंसिडर कीजिए दिस डॉट, कौन सा आपका वैल्यू 1, Very well. ओके. इसे इनिशियलाइज, अभी हमने अगर दिस यूज किया तो इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको. दिस डॉट वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 में आनी चाहिए. सेम, नथिंग एल्स. हम क्या बोल रहे हैं? ये जो हम वैल्यू भेजने वाले हैं, देखिए इनिशियलाइज होने के बाद कैसा वो इसका कलर बदल गया. बदल गया. नेम का भी बदलेगा. दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ इस सेंटेंस में पर्टिकुलर. दिस डॉट वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू 1 आएगी सॉरी, ओके, वही दिस डॉट वैल्यू 1 है. क्लियर? Sir. यहाँ पे जो नेम आएगा वही दिस डॉट नेम है. क्लियर? Yes, sir. ओके. इन केस ऑफ जावा, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पर्टिकुलर उसका वेरिएबल भी सेट करना पड़ता है, ओके, लाइक इंट. इस तरह से हमें वेरिएबल सेट करना पड़ता है. जावास्क्रिप्ट में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके. अभी हमें क्या करना है? वैल्यू 1 भी देना है, वैल्यू 2 भी देना है, राइट, नेम भी देना है. तो नेम ऑफ द प्लेयर क्या है? कंसीडर कीजिए नेम ऑफ द प्लेयर क्या है? शमी, ओके. शमी को कितने में लिया? कौन से किसने लिया?
Hyderabad. right? 10 crore something. ओके, तो 10 CR में शनि को लिया है, शमी को लिया है. ओके, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कैसे भेजी, अरे यार चुकला आपला. ठीक आहे, पहिले व्हॅल्यू पाठवायची आहे आपल्याला. ठीक आहे, नो इशू, इट विल आइडेंटिफाई. ओके, बट नहीं आइडेंटिफाई करेगा ही नहीं वो, हमने थोड़ी वहां पे डेटा टाइप दिया है, राइट? आपको यहाँ पे देना पड़ेगा शम. क्यों देना पड़ेगा? अगर आपको पहले क्या इंट पास करना है, देखिए हमने गलती से वैल्यू 1 पहले दे दिया. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट पास करेंगे. सो इट विल मतलब प्रोग्राम विल consider value 1 as 10, okay, and name as Shami. Clear? Yes, sir. Okay, अभी हमने क्या किया था, वाइस वर्सा किया था. वैल्यू क्या हो जाती, शमी हो जाती, और नेम क्या हो जाता, 10 हो जाता. क्लियर? Yes, sir. लेट्स रन दिस. देखिए, नेम ऑफ द प्लेयर इज शमी, आला. अमाउंट ऑफ द प्लेयर इज 10. We can also means string it 10. Okay, 10 CR standard form. देखिए 10 CR. किसने खरीदा इनको? कोई देखता है आईपीएल? Hyderabad. हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद. वो तो उनके लिए एक वेरिएबल टीम नेम. ओके, कौन सा टीम ने बॉट किया? Hyderabad. ही विल प्ले विथ ओके टीम नेम. ओके, कौन से टीम ने बॉट किया? सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद. ये सारे अच्छे टीम भारी झाली पण ना. यस, हैदराबादची. Yes, sir. समजत आहे सगळ्यांना? बघा, Yes, sir. Yes, sir. क्या किया हमने. हमने अभी अभी तक हमने क्या किया, एक मेथड डिक्लेयर किया हमने दो. ओके, सबसे पहले हमने एक क्लास डिक्लेयर किया, उसमें दो मेथड डिक्लेयर किए. ओके, एक नॉन पैरामीटराइज एंड एक पैरामीटराइज. पैरामीटराइज मतलब क्या, जिसमें हम पर्टिकुलर वेरिएबल्स पास कर सकते हैं. कितने पास कर सकते हैं? जितना आपकी रिक्वायरमेंट है. इज देयर एनी लिमिट टू पास द वेरिएबल? नो, यू कैन पास एज मच यू वांट, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है. ओके, देखिए अभी मैंने टीम नेम को इनिशियलाइज किया गया दिस डॉट टीम नेम, तो भी ये वर्कआउट हुआ. लेकिन मैंने आपको क्यों बोला दिस डॉट टीम नेम मतलब यूज करना, क्योंकि दैट इज द गुड प्रैक्टिस. ओके, मतलब क्या होगा, अभी से अगर आदत लग जाए, ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ गुड प्रैक्टिस. क्लियर? Yes, sir. गाइज, एनी डाउट? No, sir. जस्ट रीड द प्रोग्राम. ओके, प्रत्येक जण वाचा प्रोग्राम. 1 मिनिट देतो मी, वाचा, आणि काही जरी समजत नसेल तरी सांगा. ठीक आहे?
ओके, एनी डाउट गाइस? नो सर। क्लियर है अभी तक? Yes, sir. ओके, so let's discuss about constructor. ओके, सो कंस्ट्रक्टर क्या है? ओके, सो हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ मेथड ओनली. ओके, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड is called automatically when new object is created. ओके, हमने क्या किया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है. अभी इस यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया क्या? सांगा. नो. हेलो. अभी यहाँ पे नहीं. हमने किसी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया क्या? नहीं किया. नहीं. तो ये क्या है? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मतलब ऐसा है क्या इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है? नहीं, इसमें कंस्ट्रक्टर है. डेमो 12 ने इंटरनली उसका कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन किया हुआ है. ओके, म्हणजे ऑटोमॅटिकली स्वतःहून त्याने बनवलाय कंस्ट्रक्टर. समजत आहे का? Yes, sir. उसने खुद से बनाया हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, और वो कब कॉल होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. देखिए, आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका सिंटैक्स देखिए. आप क्या कर रहे हो? पर्टिकुलर क्लास को कॉल कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हो. करत आहात का? Yes. ओके, सो कंस्ट्रक्टर क्या है? इस क्लास की खुद की मेथड है. इस तरह से ध्यान में रखो. ओके, अगर आप उसे डिफाइन नहीं करते हो तो वो क्या होगा? खुद से डिफाइन हो जाएगा. ओके, अगर आप उसे डिफाइन करते हो तो वो क्या बोलेंगे हम? उसे हम डिफॉल्ट बोलेंगे क्या? नहीं, उसे हम डिफाइन कंस्ट्रक्टर बोलेंगे. जर तुम्ही स्वतःहून त्याला लिहिता तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार? डिफाइन कंस्ट्रक्टर. ओके, जर तुम्ही त्याला लिहित नसाल, तुम्ही जर त्याला यूज करत नसाल तर ते काय? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आहे. बट विदाउट कंस्ट्रक्टर दिस क्लास वोंट रन. ओके, मतलब ये रन नहीं होगा अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो. यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन कौन सा है? वो डिफॉल्ट है, वो आपको दिखेगा नहीं. ठीक है. हेलो. Yes, sir. वो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. The constructor method is special method. It has to have exact name as constructor. इसे आप अगर आपको किसी मतलब पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो उसका नेम क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर होना चाहिए. देखिए, हम अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो उसका नेम क्या है? यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टर. बरोबर. Yes, sir. ओके, इट हैज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा. इसे आपने जैसे मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1, राइट? इसे वैसे कॉल करने की जरूरत है क्या? देखिए, नहीं. कंसोल डॉट लॉग. ओके, लेट्स सेव इट. देखिए, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग. हमने कहीं कॉल किया क्या उसे? बघा, सगळ्यात पहिले काय रन झालं? कंस्ट्रक्टर झालं. बरोबर. आपण त्याला काही कॉल केलं का?
कुठे कॉल केला का त्याला पर्टिक्युलर मेथड मध्ये? इथे बघा, जसं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 केलाय, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 2 केलाय, ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर केलाय का? नो बताइए। नहीं नो राइट? नो, हमने उसे कॉल नहीं किया है। एक मिनट गाइस, आई हैव टू अटेंड वन कॉल। हॅलो, हां बोला सर. मी क्लासमध्ये होतो. हम्म. पाठवून द्या ना बायोडाटा, मी बघतो. बर. ठीक. हॅलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, यस sir. सर ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्टर को हमने कहीं कॉल किया क्या? ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर किया क्या? नो But it is running. So the statement, why the statement is, that's why. Okay, it is executed automatically when a new object is created. समझता है था स्टेटमेंट? बताइए, यस सर ये कहाँ से रन हो रहा है? देखिए, कंपाइलर 28 पे आएगा, 29 पे आएगा, वो देखेगा यार ऑब्जेक्ट क्रिएशन का फॉर्मेट है, ओके, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट 1 न्यू एंड डेमो 12। जैसे डेमो 12 यहाँ तक आ जाएगा, वो क्या करेगा, लाइन 30 पे भी नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आपका जो भी कंस्ट्रक्टर में कोड है, ओके, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? यस सर इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट मैं आपको आज तो नहीं होगा, मैं बताऊंगा, ओके। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, ओके, उसे अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़े, म्हणजे इन केस अगर उसे हमें छुपाना पड़े और इनिशियलाइज करना पड़े, तो दैट टाइम कंस्ट्रक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके, टू डू दैट। मतलब एब्स्ट्रैक्शन किसी को मालूम है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? हेलो, No, sir. एब्स्ट्रैक्शन में मतलब आपको जो आपकी फंक्शनैलिटी है, ओके, वही इंटरफेस होगी, आपका जो कोड है वो छुपाएगी। मतलब अगर आप पर्टिकुलर इस वीएस कोड को देखोगे, तो यहाँ पे कोई कोड दिख रहा है क्या आपको? ये मैंने लिखा हुआ है, दूसरा कुछ दिख रहा है क्या? ये किस, मतलब इसको कोड बना के ही बनाया होगा ना, याला कोडिंग करूनच बनवलं असेल ना, बरोबर? विदाउट कोडिंग हे बनलंय Yes, का? sir. आपल्याला काय एंड फंक्शनॅलिटी दिसते फक्त। जर तुम्ही एटीएम वर गेले, ओके, पैसे काढायला, तुम्हाला दिसतोय का तिथे कोड? तुम्हाला काय दिसते? फक्त इन्सर्ट द कार्ड, कार्ड तुम्ही इन्सर्ट करणार, तुम्ही क्लिक करणार तुमचे ऑप्शन्स, बट तिथे काय ते ऑप्शन्स असतात का? बेसिकली तिथे कोड असतो, तुम्हाला काय दाखवायचं आहे हे ते डिफाईन करतात, हे करतात, तर ते त्या कॉन्सेप्टला ऍब्स्ट्रॅक्शन असं म्हणतात, ओके। तर जेव्हा आपण बघू पर्टिक्युलर, म्हणजे या 2-3 दिवसात जर झालं तर बघू, ओके, तेव्हा आपण ते डिस्कस करू की कशा प्रकारे पर्टिक्युलर ऍब्स्ट्रॅक्शन बाय युजिंग जावा स्क्रिप्ट आपण करू शकतो, ओके। पर्टिक्युलर जावा मध्ये तर इझी आहे ऍब्स्ट्रॅक्शन करणं, बट जावा स्क्रिप्ट मध्ये थोडंसं क्रिटिकल आहे, ते आपण बघू, ठीक आहे। आणि कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण कुठल्या पण प्रॉपर्टीज समजा डिक्लेअर करू शकतो आणि त्याला पर्टिक्युलर कुठल्या पण मेथड मध्ये यूजही करू शकतो, ठीक आहे। दॅट्स वाय इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्लियर? समजत आहे का?
हॅलो. Yes, sir. ओके, हा पॉइंट समजला जरी नाही सध्यासाठी, ठीक आहे, सोडून द्या. हा तुम्हाला समजेल येत्या 1-2 दिवसात. क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes. If you do not define a constructor in method, JavaScript will add an empty constructor method. ओके, ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया कंस्ट्रक्टर, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा व्हाइल एक्झिक्युटिंग एम्प्टी कंस्ट्रक्टर. म्हणजे इथे तुम्ही हे याला ऍडही नाही केलं तरी जावास्क्रिप्ट काय करेल, ऑटोमॅटिकली एम्प्टी कन्स्ट्रक्टर म्हणजे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऍड करेल. क्लिअर? Yes, sir. क्लिअर? आता समजेल. ओके, कन्स्ट्रक्टर समजलाय, बेसिक कॉन्सेप्ट समजलाय कन्स्ट्रक्टरचा? सांगा. Yes, sir. प्रत्येकाला समजत आहे का आज, की काहीच समजत नाहीये? बोला. समजत आहे सर. समझ रहा हूँ. समझ रहा है सबको? ओके, ठीक है. तो बेसिकली देखिए, अभी यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ये पैरामीटराइज है या नॉन पैरामीटराइज है? बताइए. नॉन पैरामीटर राइट? व्हाई? बिकॉज इन दिस वैल्यू पैरेंथेसिस, वैल्यू नहीं दी है. राइट, कुछ भी वैल्यू नहीं है. अगर मैं बोलूं हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है, तो किस तरह से डिक्लेयर करूंगा मैं? उसके अंदर वैल्यू डाल के कोई. राइट, वेरी गुड. ठीक है, आप, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपके क्लास में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए. ओके, दैट पॉइंट इज आल्सो, you can declare a number of constructor. ओके, मतलब आप कितने भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, लेकिन फॉर्मेट सेम ही होगा. ओके, लेकिन उसके जो पैरेंथेसिस में आप वैल्यू भेजोगे वो डिफरेंट होना चाहिए. ओके, जैसे कि num, ओके, num2, मम हो गया, फिर से num2. अभी इसे हमें यूज करना है, तो किस तरह से यूज करोगे? कंस्ट्रक्टर 2 is running console.log. okay, in that value of number 1 is equals to num, what I said, this dot num. okay, उसके बाद value of number 2 is equals to this dot num2, this dot num equals to num. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग इट. num. अभी देखिए मैंने क्या किया, देखिए यहां तक आप देखोगे. ओके, तो अभी व्हाट यू थिंक कि ये कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट? व्हाट यू थिंक गाइस? रन होना चाहिए. रन होना चाहिए. ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम. हो रहा है?
होता है? No. सर Why? देखिए एरर दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. ओके, अ क्लास में ओनली हैव वन कंस्ट्रक्टर. खरंच? Okay, sorry guys. In case of Java, we can declare a number of constructor, okay? But JavaScript won't allow. ठीक है, my bad. मुझे थोड़ा confusion था. Okay, let's remove it. समजलंय काय झालंय? ठीक आहे, इशू तर हा आहे की प्रॉब्लेम काय आलाय की कन्स्ट्रक्टर मध्ये नम आणि num2 हे डिफाईन नाही केले बा पर्टिक्युलर जेव्हा आपण कॉल करतो इथे, त्यामुळे तो एरर आलाय. आणि एरर काय आलाय, अ क्लास में हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर. ओके, आई वॉज कंफ्यूज विथ जावा. ओके, आई थिंक कंस्ट्रक्टर तो चाहिए भाई, एन नंबर ऑफ चाहिए पर्टिकुलर क्लास में, बिकॉज वी कैन यूज, मतलब उसका बहुत अच्छा यूज है. ठीक है, छोड़ो. लेकिन इन केस ऑफ जावा स्क्रिप्ट ओनली वन कंस्ट्रक्टर इज एप्लीकेबल. ओके, मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में व्हाई मोर कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड. ओके, जब आपका मॉक होगा. ओके, मैं ज्वाइंट होगा, ये क्वेश्चन पूछने को लगा होगा उस पर्टिकुलर फैकल्टी को. दैट टाइम विल डिस्कस दिस. ओके, सो बेसिकली अगर आपको फिर से इसे कॉल कीजिए. ठीक है, लेट्स क्लियर दिस. ओके, कंस्ट्रक्टर 2 इज रनिंग बट इट इज नॉट गिविंग एनी एरर. ओके, बट हमने जो वैल्यूज पास किए हैं, ओके, वो ऑब्वियसली रन नहीं होगे. क्या दिखा रहा है ये, अनडिफाइंड. म्हणजे काय आहे, आपण अनडिफाइंड डेटा टाइप बघितला होता, आठवते? Yes. Yes, Initialize. sir. Initialization is not given. That time we can say that this is undefined. Mm, let's filter this. Okay. ओके, देखिए ये क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड. हमने कुछ डेटा नहीं भेजा, उसके वजह से उसने क्या दिखा दिया, अनडिफाइंड. अगर हम कुछ भेजते हैं तो डेफिनेटली इट विल शो द डेटा. ओके, लेकिन यहां से मतलब हमारे क्या दो डाउट क्लियर हुए. सबसे पहला डाउट कौन सा था, कौन सा है, कि इन पर्टिकुलर क्लास वी कैन डिक्लेयर ओनली वन कंस्ट्रक्टर. ओके, क्लियर है? n number of constructor is not allowed in javascript. एनी डाउट यहां तक? No, sir. ओके, सो इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह से एक सवाल आता है, वेदर, ओके, और कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, सो answer is no, because we can declare only one constructor for single class in a javascript. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, only one constructor is accepted. सो अगर हमें इसमें पैरामीटर पास करना है तो किस तरह से पास करेंगे?
काय करणार आपण तर बघा, इथे आपल्याकडे काय आहे, डेमो पॅरांथिसिस. या पॅरांथिसिस मध्ये तुम्हाला पॅरामीटर पास करावं लागेल. जसं की कन्सिडर करा, पहिला आहे 10 आणि दुसरा आहे 20. ओके, सेव, क्लियर, फिर से कॉल कीजिए. देखिए आ रहा है वैल्यू, येत आहे. Yes, sir. इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? बोला. Yes, sir. Yes, sir. काही कन्फ्युजन आहे का? No, हॅलो? sir. नो. तर एक काम करा तुम्ही, एवढं ट्राय करा. उद्या आपण पुन्हा 1-2 प्रोग्राम बघू याच्याबद्दल, ठीक आहे? Yes, sir. Yes, sir. आणि 1 तारखेपर्यंत आपल्याला समजा एकच क्लास घ्यावा लागेल. ओके, 1 किंवा 2 तारखेपर्यंत. त्यानंतर आपण वाढवू शकतो. माझ्या काही अनप्लॅन्ड मीटिंग्स आल्यात, त्यामुळे मी घेऊ नाही शकत क्लास. ओके. Okay, sir. आप क्या कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, इस तरह का प्रोग्राम बनाइए या आपके दिल में जैसा आ रहा है, मतलब एज यू वांट. आप क्या कीजिए, हर एक मेथड बनाइए. अगर टाइम है आपके पास तो एक मेथड बनाइए मुंबई इंडियंस के लिए, एक मेथड बनाइए राजस्थान रॉयल्स के लिए. ओके, ऐसे 8-10 मेथड्स बनाइए. मतलब वो क्या होगा, प्रैक्टिस होगा आपका. मतलब लाइकवाइज कंस्ट्रक्टर में कुछ तो भी डालिए, लाइक यूनिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, दैट इज योर असाइनमेंट. Okay, sir.